हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाला यूट्यूब चैनल। एंड कैरी मिनाटी, कौन नहीं जानता कैरी भाई को। तो उन्होंने जो है वो अपना रिसेंटली पीसी अपग्रेड करा है। उन्होंने इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं डाली, लेकिन अगर तुम उनका वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखोगे तो वहां पे तुम्हें उनके नए पीसी के स्पेक्स दिख जाएंगे। एंड बेस्ड ऑन दो स्पेक्स हम जो है उनके पीसी को जज करेंगे, या अगर कुछ खराबी निकली तो ऑफकोर्स रोस्ट भी करेंगे, बिकॉज कैरी भाई का पीसी है। और अगर हम रोस्ट नहीं कर रहे तो फिर क्या करेंगे, क्या मजा आएगा फिर बिना रोस्ट के कैरी भाई का। बट जहां तक मैंने पीसी को देखा है, पीसी के अंदर दो तीन मुझे कुछ चीजें नजर आई जिनको कि अगर आप कैरी भाई के फैन हो तो आप हो सकता है उनके पीसी को देख के अपना सेम पीसी बिल्ड करना चाहो कि भाई कैरी भाई के जैसा मुझे सेम पीसी बिल्ड करना है। तो हो सकता है कुछ चीजें जो है वो आप यहाँ पे चेंज करना चाहो, कुछ चीजें जो आप अपने हिसाब से बदलवाना चाहो, या फिर कुछ चीजें जो आपको नहीं लेनी चाहिए जो कैरी भाई ने ली है। ठीक है, तो उन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ कमियां जो पीसी में हो सकती हैं वगैरह वगैरह, वो सब डिस्कस करेंगे ना। अगर आप चैनल को फॉलो कर रहे हो तो आप जानते हो कि मैं पास्ट में और भी यूट्यूबर्स के चैनल पे जो पीसी बिल्ड्स डले हैं उनको जो कि हम जो है वो रिव्यू कर चुके हैं। अपना फ्लाइंग बीस्ट भाई के पीसी में जो कि हमने रिव्यू करा था, उनका पीसी भी खतरनाक था, लेकिन उनके पीसी के अंदर एक ब्लंडर हो गया था ना। फ्लाइंग बीस्ट भाई का पीसी जिन लोगों ने बनाया था उन्होंने कुछ मिस्टेक्स कर दी थी उसके अंदर, जिससे कि फ्लाइंग बीस्ट भाई का पीसी में कुछ इश्यूज आ गए थे। मतलब इश्यूज मतलब इन द सेंस ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, कि रॉन्ग कंपोनेंट्स उन्होंने मतलब जो चूज कर सकते थे वो चूज नहीं करे इस वे में। ठीक है, तो इस वे में तुम वो वीडियो चेक कर सकते हो, तुम समझ जाओगे। मैं ऊपर आई बटन कार्ड्स में लिंक दे दूंगा, जाके चेक कर सकते हो। और भी जितने भी लोगों ने पीसी बिल्ड किया हमने उनको जज किया है, बिकॉज हमारा पीसी सेंट्रिक चैनल है। हम पीसी बिल्ड्स एंड पीसी गेमिंग इन सब के ऊपर जो है वो कवर करते हैं। तो भाई हमारा हक बनता है यार देखना कि भाई क्या पीसी मार्केट में चल रहा है। तो अगर तुम कैरी भाई के फॉलोअर हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को। अगर तुम्हें गेमिंग पीसी पसंद है और कैरी भाई भी पसंद है, दोनों चीजें पसंद है, तो प्लीज सब्सक्राइब। एंड एक चीज मेंशन कर दूं कि मेरा चैनल डेडिकेटेडली पीसी हार्डवेयर एंड रिव्यूज के ऊपर बेस्ड है। एंड अगर आप पीसी हार्डवेयर में इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको पीसी गेमिंग एंड हार्डवेयर में एक्चुअली में इंटरेस्ट है, पीसी बिल्ड वगैरह में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी अगर आप ऐसे ही नॉर्मल कैजुअल व्यूवर हो देन आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज फायदा क्या रहेगा फिर, है ना। तो अगर आप पीसी हार्डवेयर में इंटरेस्टेड हो तो मैंने ऊपर आई बटन कार्ड्स में कुछ लिंक दिए हैं, जिसमें हम लोगों ने i9 कोर i9 को जो है वो लिक्विड नाइट्रोजन पे ओवरक्लॉक किया 6 गीगाहर्ट्ज से ऊपर। ठीक है, और हम लोगों ने जो है वो ओवरक्लॉक किया राइजन को 5 गीगाहर्ट्ज से ऊपर लिक्विड नाइट्रोजन पे। तो अगर आपको इस टाइप का कूल स्टफ देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ऐसे इंटरेस्टिंग स्टफ आपको देखने को मिल जाएगा। नाउ अब बैक टू द टॉपिक। नाउ यहाँ पे जो है वो हमारे कैरी भाई ने जो है वो पहले एज फार एज आई नो उनका इंटेल का पीसी था, एंड अब जो है कैरी भाई AMD की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। कैरी भाई ने जो है यहाँ पे प्रोसेसर लिया है राइजन का 5900X, जो कि 12 कोर का ऑसम प्रोसेसर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। ऑल्दो यहाँ पे 5900X एक अच्छा प्रोसेसर है, 12 कोर का प्रोसेसर है, लेकिन इससे ऊपर एक और प्रोसेसर आता है जो कि है 5950X। मैंने अपने पीसी के लिए वही प्रोसेसर ले रखा है 5950X, जो कि आपको फ्यूचर में जो भी मैं सेटअप टूर या सेटअप वाली वीडियो डालूंगा उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। मेरे हिसाब से कैरी भाई को यहाँ पे 5950X लेना चाहिए था। देखो 12 कोर में कोई खराबी नहीं है जो इन्होंने लिया है, उसमें बहुत अच्छा पीसी है, बहुत अच्छा पीसी बनेगा, गेमिंग करवा देगा। इवन जो कैरी भाई का जो चैनल है कैरीज लाइव, जहाँ पे वो स्ट्रीमिंग करते हैं, उसके लिए भी अगर वो यूज करते हैं 5900X, मोर देन इनफ CPU है, सब कुछ केपेबल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट 5950X और कैरी भाई जैसे चैनल जिनके मिलियंस में फॉलोवर हैं, अगर उनके पास सबसे टॉप एंड चीज हो ना तो मजा आ जाए। तो वहां पे 5950X अगर होता ना तो एक चमक आ जाती। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब एकदम हाई एंड चीज हो तो एक अलग सा मजा आता है, वरना इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं ये चीज बोल रहा हूँ ना कि एक सबसे हाई एंड वाला 5950X होता तो मजा आता। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ तो वो आप आगे चलते हैं फिर आप समझोगे। क्योंकि कैरी भाई ने यहाँ पे मदरबोर्ड लिया है Asus का Crosshair 8 Formula। ऑसम मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड में एक दिक्कत है, मदरबोर्ड के साथ दिक्कत यह है कि मदरबोर्ड बहुत ही अच्छा मदरबोर्ड है, और यही इसकी दिक्कत है। दिक्कत यह है कि इसका एक और भाई आता है इस मदरबोर्ड का, जिसका कि नाम है Crosshair 8 Hero। उसमें और इस मदरबोर्ड में कोई फर्क नहीं है, फीचर्स में भी कोई फर्क नहीं है। बस फर्क ये है कि ये जो फॉर्मूला मदरबोर्ड है इसके अंदर आपको वाटर ब्लॉक देखने को मिलता है VRM पे। उसके अलावा पूरा मदरबोर्ड सेम है ना। वाटर ब्लॉक का काम है कि अगर आपने लिक्विड कूलिंग करनी है, जो आपने देखा होगा ना पीसी के अंदर ट्यूब्स चलती हैं, उनके अंदर रंग बिरंगा पानी बह रहा होता है कूल करने के लिए, अगर आपको लिक्विड कूलिंग करनी है देन उसके लिए वो है। बट जहां तक मेरे को पता है कैरी भाई ने इसके अंदर लिक्विड कूलिंग नहीं करी है, तो वो जो है वो Crosshair 8 नॉर्मल वाले के साथ जा सकते थे। और अगर उनको जो है वो एकदम खतरनाकी पीसी बिल्ड करना था, मतलब एकदम एक्सपेंसिव, सबसे टॉप एंड, एकदम हाई एंड से भी हाई एंड, तो वो Asus का ही Crosshair डार्क हीरो ले सकते थे। ठीक है, डार्क हीरो, तुम सोचो नाम में ही क्या डार्क, मतलब क्या खतरनाक होगा। 90 एम्प्स के स्मार्ट पावर स्टेजेस और खतरनाक पावर डिलीवरी, ओवरक्लॉकिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए जो है वो मदरबोर्ड यूज हुआ है। तो ऑसम मदरबोर्ड। तो ये फॉर्मूला जो है वो मुझे काइंड ऑफ हजम नहीं हुआ। बाकी देखो मदरबोर्ड में कोई दिक्कत नहीं है, मदरबोर्ड ऑसम है, सब कुछ बढ़िया है,
अच्छा है, लेकिन वही बात है कि ये मदरबोर्ड जो है वो काइंड ऑफ लिक्विड कूलिंग के लिए जाना जाता है कि अगर तुम्हें लिक्विड कूलिंग वाला बिल्ड करना है आप फार्मूला लो, लेकिन यहाँ पे कैरी भाई लिक्विड कूलिंग नहीं कर रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ दिक्कत की बात नहीं है। एंड रैम यहाँ पे देखो कैरी भाई ने बहुत ही खतरनाक ली है, इन्होंने ली है जी स्किल की 32 GB ट्राइडेंट ज़ीनियो 4000 मेगाहर्ट्ज़। अब यहाँ पे मुझे अगेन थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम नहीं है बट थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और वो थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि ये जो रैम है इन्होंने अच्छी ली है, 32 GB मोर देन इनफ। अगेन कैरी भाई स्ट्रीमिंग करते हैं, अपनी वीडियो एडिट करते हैं, ठीक है, तो 32 GB मोर देन इनफ है, ठीक है। अगेन उन्होंने कम से कम 128 GB तो नहीं ली, तुम समझ रहे होंगे रेफरेंस में किधर की रेफरेंस दे रहा हूँ, ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा। एंड कैरी भाई इसका जीता जागता एग्जाम्पल है कि आपको 32 GB रैम आज के जमाने में मोर देन इनफ है। इवन 16 GB जो एक नॉर्मल बंदा है उसके लिए 16 GB इनफ है, जो थोड़े हाई एंड यूजर्स हैं लाइक कैरी भाई उनके लिए 32 GB इनफ है। मैं खुद 32 GB यूज करता हूँ, लेकिन कुछ लोगों ने 128 GB भी लगाई थी, पर छोड़ो उसको। 4000 मेगाहर्ट्ज़ यहाँ पे दिक्कत है। 4000 मेगाहर्ट्ज़ यहाँ पे दिक्कत क्यों है? बिकॉज 4000 मेगाहर्ट्ज़ जो है वो रन करने में बहुत इश्यूज हैं। 4000 मेगाहर्ट्ज़ राइजन के प्रोसेसर्स में रन करने में दिक्कत है। अगर आप 4000 मेगाहर्ट्ज़ रन कर रहे हो, यहाँ पे इशू ये आता है कि आप 32 GB कैसे यूज कर रहे हो। लाइक कैरी भाई ने यहाँ पे मेंशन नहीं करा है, बट हो सकता है वो 32 GB 8 GB के 4 स्टिक्स यूज कर रहे हो, या फिर यूज कर रहे हो 16 GB के 2 स्टिक्स, ठीक है। डुअल रैंक में तुम चला रहे हो, डुअल रैंक के अंदर जो है वो तुम्हारा मेमोरी कंट्रोलर पे बहुत ज्यादा लोड पड़ता है सीपीयू के, एंड तुम्हारा इन्फिनिटी फैब्रिक जो है राइजन सीपीयूज का। अगेन मैंने जैसा बोला कि अगर आप पीसी हार्डवेयर में जो है वो नए बंदे हो, आपको ये टर्म्स समझ में नहीं आ रही है क्या है, ये थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आप सीख जाओगे धीरे धीरे। लेकिन जो न्यू व्यूवर्स हैं उनको मैं बोल दूं कि सीपीयू के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनसे दिक्कतें क्रिएट हो सकती हैं। तो 4000 मेगाहर्ट्ज़ की रैम के लिए आपका इन्फिनिटी फैब्रिक जो है वो अच्छा खासा होना चाहिए सीपीयू का, और अगर वो 4000 मेगाहर्ट्ज़ पे रैम चला रहे हैं तो इन्फिनिटी फैब्रिक उसके साथ सिंक में होना चाहिए। अगर वो डीसिंक चल रहा है देन आपको वो रैम की फ्रीक्वेंसी का फायदा नहीं मिल रहा, आपको वो स्पीड का फायदा नहीं मिल रहा, आपका सीपीयू स्लो चल रहा है, ठीक है। और 4000 मेगाहर्ट्ज़ के लिए आपको अच्छा खासा आईएमसी चाहिए, एटलीस्ट राइजन में अच्छा खासा मेमोरी कंट्रोलर चाहिए। तो वो ऊपर से फिर तुम 4 स्टिक्स चला रहे हो रैम की, और अगर 2 भी चला रहे हो तो वो 16 GB की 2 स्टिक्स है, तो वो काइंड ऑफ एक दिक्कत का जरिया बन सकता है आपके पूरे पीसी में। चलने को तुम ओवरक्लॉक करके चला सकते हो 4000 में, दिक्कत की बात नहीं है, बट वो कितनी स्टेबल है, क्या वो डेली स्टेबल है? नहीं है, ठीक है। और अगर कैरी भाई का ये पीसी किसी ने बिल्ड करके उनको दिया है तो क्या उसने XMP ऑन करी है? अगर XMP ऑन नहीं करी देन 4000 मेगाहर्ट्ज़ लगा के फायदा नहीं है, ठीक है। वो रैम चल रही होगी 2666 या फिर 2133 मेगाहर्ट्ज़ पे। नाउ एक और चीज़ हो सकती है, यहाँ पे एक और चीज़ ये हो सकती है कि 4000 मेगाहर्ट्ज़ की रैम है, बट कैरी भाई इसको जो हो सकता है 3600 या 3800 मेगाहर्ट्ज़ पे चला रहे हो, जो कि सही है, ठीक है, जिससे कि जितनी भी दिक्कतें मैंने अभी तक मेंशन करी वो जो है वो सारी सॉल्व हो जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा और सब कुछ सही होकर चलेगा। बट फिर वहाँ पे ये बात आ जाती है कि फिर जब 3600 या 3800 मेगाहर्ट्ज़ पे चलाना था तो 4000 मेगाहर्ट्ज़ की लेनी नहीं चाहिए थी रैम, बट अगेन वो उनके ऊपर था, हो सकता है उनके पास जब ले रहे हो तो वो बाकी रैम स्टॉक में ना हो या कुछ उस तरीके का, बट स्टिल अगर वो 4000 पे चला रहे हैं देन थोड़े इफ एंड बट्स आ जाते हैं बीच में, ठीक है, बहुत सारे ना। जो ग्राफिक कार्ड लिया है वो लिया है 3090 सुप्रीम एक्स 24 GB 3090 MSI का, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 3090 हाई एंड कार्ड है, और अगेन जैसे मैंने बोला कि कैरी भाई जैसा जो है अगर बंदा बिल्ड कर रहा है तो वो सबसे एक्सट्रीम हाई एंड पीसी बिल्ड चाहेगा, और उनके लिए जो है वो एडिटिंग करते हैं तो 24 GB VRAM में भी उनके वहाँ काम आ रही हो, ठीक है, इसलिए उन्होंने 3090 लिया है, सबसे टॉप एंड कार्ड, एनवीडिया का सबसे टॉप एंड कार्ड, इससे ऊपर कुछ नहीं आता फिलहाल के लिए। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि जब कैरी भाई 3090 जैसा कार्ड ले रहे हैं, 4000 मेगाहर्ट्ज़ की महंगी सी रैम ले रहे हैं, तो सीपीयू जो है वो 5950X हो सकता था, इसीलिए मैं कह रहा था कि उनका जो सीपीयू है वो हाई एंड हो सकता था। ना अभी के लिए क्वेश्चन जो है वो सबसे बड़ा इतिहास का यहाँ पे ये बन के आता है कि 3090 के कैरी भाई ने पे कितने करे हैं, बिकॉज कैरी भाई एक पॉपुलर यूट्यूब सेलिब्रिटी है, हो सकता है उनको 3090 अच्छी प्राइस पे मिल गया, हो सकता है पूरा पीसी स्पॉन्सर्ड हो सकता है उनको 3090 किसी ने अच्छे प्राइस पे दे दिया हो, MSI ने या किसी और ब्रांड ने या कहीं से भी, या फिर ये भी हो सकता है कि उन्होंने 3090 नॉर्मल हम लोगों की तरह बाय करा हो, और अगर उन्होंने बाय किया है तो उन्होंने बहुत ज़्यादा पे किया होगा, बिकॉज 3090 अभी के मार्केट में जो स्कैल्प्ड प्राइजेस चल रही हैं, जो ओवर प्राइस सामान बिक रहा है, क्योंकि ग्राफिक्स कार्ड की मार्केट में शॉर्टेज चल रही है, बहुत भयानक शॉर्टेज चल रही है, एटलीस्ट जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त पे तो भयानक ही शॉर्टेज चल रही है, ठीक है। ग्राफिक कार्ड अपनी प्राइस से, ये जो ग्राफिक कार्ड है ये तो कम से कम 50-60-1 लाख रुपए एक्स्ट्रा प्राइस पे MSRP से इतना महंगा बिक रहा होगा, तो पता नहीं कैरी भाई ने कितना पे करा, बट जो भी करा पीसी बिल्ड 3090 का OP, ठीक है। SSD सैमसंग की 980 Pro Gen 4 NVMe, कोई इशू की बात नहीं है, अगेन 1 TB की है, मोर देन इनफ। Gen 4 है सैमसंग की OP, ठीक है, वन ऑफ द टॉप एंड SSDs, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बढ़िया चॉइस। पावर सप्लाई एंटेक की इन्होंने हाई करंट गेमिंग 1000 वाट की ली है, ऑसम,
बढ़िया 1000 वॉट ऑल्दो मोर देन इनफ है। 1000 वॉट जो है वो किसी को कोई कमी नहीं देने वाली किसी तरीके का। अगर कल के दिन एक दूसरा 3090 भी अगर कैरी भाई लगाते हैं इसमें, आई डोंट नो वो क्यों लगाएंगे, बट अगर लगाते भी हैं तो भी 1000 वॉट जो है वो मोर देन इनफ होनी चाहिए, सफिशिएंट होनी चाहिए, मोर देन सफिशिएंट इसको चलाने के लिए। तो वही मैं बोल रहा हूँ, जब 1000 वॉट की पावर सप्लाई है, जब 4000 मेगाहर्ट्ज की रैम पे पैसा डाला गया है, जब 3090 जैसा कार्ड लिया गया है, तो CPU 5950X हो सकता था। ठीक है, ये मेरा कंसर्न है। कूलर इन्होंने लिया है लियनली का गैलाहेड 360, जो कि वन ऑफ दी बेस्ट कूलर है। अगर आपको दुनिया में लिक्विड कूलर लेने हैं अभी के मार्केट में, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, 3 ब्रांड्स अगर आपको बेस्ट परफॉर्मेंस वाले कूलर लेने हैं, आपका आर्कटिक का लिक्विड फ्रीजर 2 जो कि आपको परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया देता है, आपका लियनली का गैलाहेड और आपका ईके का। एंड नए जो ईके के जितने भी AIOs नए वाले आए हैं वो बहुत, ये तीनों जो है परफॉर्मेंस में सबसे टॉप है। अगर आप लुक्स पे जाओगे तो लुक्स पे तो फिर कई सारे लिक्विड कूलर आते हैं जिनके अंदर स्क्रीन दिखने को मिल जाएगी तुम्हें, उनके अंदर तुम वो जिफ्स, वो एनिमेटेड जिफ्स वगैरह कुछ लगा सकते हो, वो अलग है, उनको छोड़ दो। लेकिन अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो परफॉर्मेंस में लियनली का गैलाहेड जो है वो उन टॉप 3 में आता है अभी के लिए। तो अब फ्यूचर में नए लिक्विड कूलर लॉन्च होंगे, वो डिफरेंट चीज़ हो गई, बट 360 ओपी अच्छी चॉइस है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यही मैं कह रहा था कि अगर कैरी भाई ने AIO पे बिल्ड करा है, मतलब उन्होंने लिक्विड कूलिंग नहीं करी, तो फॉर्मूला नहीं लेना चाहिए था उनको, या तो क्रॉसर नॉर्मल वाला लेना चाहिए था या डार्क हीरो लेना चाहिए था। फॉर्मूला बीच में आ गया काइंड ऑफ, ठीक है, पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोर्ड अच्छा है, ऐसा नहीं है कि बोर्ड में कोई खराबी है। बाकी कैबिनेट यहाँ पे जो लिया है इन्होंने, लियनली का O11 डायनेमिक रेजर एडिशन। अगेन कैबिनेट में कोई दिक्कत की बात नहीं है, लियनली का कैबिनेट है। वैसे तो यहाँ पे उन्होंने कोई फोटो या कुछ पोस्ट करी नहीं है, अगर कुछ करते तो फिर हम थोड़ा एयरफ्लो पे भी नज़र डालते, ज़्यादा मज़ा आता फिर एयरफ्लो जज करने में, बट यहाँ पे उन्होंने जो है वो देखा नहीं, तो मैं यही मान के चल रहा हूँ कि अच्छा है। बाकी कैबिनेट एक्चुअली में अच्छा है, कैबिनेट के अंदर एयरफ्लो का कोई इशू नहीं है। अगर उन्होंने फैन ऑप्टिमाइजेशन अच्छे से करी है तो वन ऑफ दी बेस्ट कैबिनेट है। लुक वाइज जो है वो काफ़ी अच्छा है। तुम्हें रेजर एडिशन है तो ये तुम्हें कम से कम ये मिल जाएगा तुम्हें अराउंड कितना 14-15 हज़ार का, डिपेंड करता है, सेल पे है नहीं है, इतने के आसपास का तुम्हें ये कैबिनेट देखने को मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा कैबिनेट है। ऑल्दो रोग वर्जन होता, ROG वर्जन, तो वो आपके जो है मदरबोर्ड के साथ मैच करता। अगेन पर्सनल चॉइस, ठीक है, पर रेजर एडिशन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑसम PC बिल्ड है। ये PC बिल्ड जो है वो पूरी प्राइस में तुम्हें देता कि कैरी भाई ने इसमें कितना खर्चा किया होगा, बट अगेन अनफॉर्चुनेटली मैं तुम्हें वो नहीं दे सकता बिकॉज ऑफ ग्राफिक कार्ड। बिकॉज ग्राफिक कार्ड जो है वो अभी ओवर प्राइस बिक रहे हैं, पर अगर ग्राफिक कार्ड ओवर प्राइस नहीं बिक रहे होते तो मैं तुम्हें इन सब की वैल्यू कैलकुलेट करके बता देता कि तुम्हें ये PC सेम कितने का पड़ेगा। बट मैं तुम्हें ग्राफिक कार्ड को छोड़ के, मैं यहाँ पे ग्राफिक कार्ड की प्राइस हटा के बाकी कंपोनेंट्स की प्राइस तुम्हें स्क्रीन पे दिख रही होगी, तुम्हें पता चल जाएगा कि ये PC बिल्ड कितने का है। अब ग्राफिक कार्ड देखो, हम तो नॉर्मल यूजर्स हैं, हम लेंगे तो भाई बहुत एक्सपेंसिव मिलेगा ग्राफिक कार्ड, बिकॉज शॉर्टेज चल रही है। तो तुम्हें जिस प्राइस पे 3090 मिलता है तुम उसको इस प्राइस पे ऐड कर सकते हो और देख सकते हो कि टोटल प्राइस कितना बन रहा है। ठीक है, ये पूरे PC की प्राइस फिर तुम एज्यूम कर सकते हो, क्योंकि हमें नहीं पता 3090 कैरी भाई को कैसे मिला है ना। हो सकता है उन्हें रिटेल प्राइस पे मिल गया, हो सकता है उनको जो है वो MSRP पे मिला हो, या फिर हो सकता है स्पॉन्सर्ड मिला हो। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, ऑल्दो जिस हिसाब से उन्होंने कंपोनेंट लिए, मुझे नहीं लगता कि ये PC स्पॉन्सर्ड है। अगर होगा तो किसी एक ब्रांड की तरफ से नहीं होगा, बिकॉज इसके अंदर MSI भी है, ASUS भी है, और अलग अलग ब्रांड्स हैं, है ना। तो अगर स्पॉन्सर्ड होता तो सारे एक ही ब्रांड के होते, लाइक गीगाबाइट, MSI, ASUS ऐसे करके सारे होते, बट डिफरेंट ब्रांड है, तो मुझे नहीं लगता कि ये स्पॉन्सर्ड है। तो अब हो सकता है मैं गलत भी हूँ, बट जहाँ तक मुझे लग रहा है यही चीज़ है। तो उम्मीद है तुमको वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद, टेक केयर गाइस।